गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मेरी बात, एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आती, जैसे कि जब पुरुष का विवाह होता है, जैसे कि हमारी भी शादी हुई, हमारा विवाह हुआ, तो पत्नी पूरे साथ निभाती है, जब तक निभाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। गुरुजी, तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरु। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी के पांडाल में एक व्यक्ति आया है और महाराज जी से पूछता है कि और जब स्त्रियाँ होती हैं वो साथ जीने मरने का वादा करती हैं, तो व्यक्ति के मरने के बाद औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? आइए इस कथा को पूरा सुनना है। महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं। गुरुजी मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। सबकी एक मर्यादा है। जी। हम किस में बंधे हुए हैं? मर्यादा। मर्यादा में। मनुष्य मतलब मर्यादा, इसलिए हमारे राम ने क्या सिखाया? मर्यादा में रहो, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। जी गुरुजी। क्या बोला जाता है राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम। नारी की एक मर्यादा है। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने जी गुरु। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, ये धन संसार तक साथ देता है। जी। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गाय बैल हाथी, ये एक घुड़शाला तक गौशाला तक जी जी साथ गुरुजी। देते हैं, वहीं तक रहेंगे। उससे आगे कहाँ? पत्नी द्वार तक साथ देती है, दरवाजे तक, ये जी। मर्यादा है। पत्नी दरवाजे तक। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं, चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जी जाती, गुरुजी। माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा, हमारे यहाँ पति भगवान है। जी गुरुजी। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना? कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की गुरुजी। कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी झेल जाते, लड़का झेल जाता है जी, थोड़ा, लड़की नहीं झेल पाती। जी। ठीक है, ये पुरानी परंपराएं चली आई हैं कि कौन किसे जलता देखेगा। पुरुष देख सकता, पुरुष थोड़ा कठोर हो, इसलिए माँ, इसलिए बच्चा बाप से डरता है, माँ से नहीं डरता। जी गुरुजी। है ना? बाप से थोड़ा कुछ भी होगा तो माँ के पास आएगा। बेटा जानता है कि माँ मान जाएगी, पर बाप जल्दी नहीं मानता। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो कि भाई तुम्हारी माँ ज्यादा कोमल है कि तुम्हारा बाप ज्यादा कोमल है, ये तो प्रश्न का उत्तर बच्चे दे देंगे कि हमारी माँ ज्यादा अच्छी है। बाप थोड़ा डांटता है, बाप थोड़ा गुस्सा दिखा दे, लेकिन माँ इतने में मान ठीक है जाती। गुरुजी, मेरा प्रश्न का आपने बता दिया, मैं बहुत खुश हूँ, कोट कोट नमन कर रहा हूँ। गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग। मैं संतुष्ट हूँ। लीजिए मेरी पत्नी गुरुजी, ये भी खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे भक्तों, आपने ये कथा सुनी होगी तो आप लोगों को बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। महाराज जी इस कथा में बहुत ही विस्तार पूर्वक से और अच्छे तरीके से बताया है कि औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं।
हमें महाराज जी की कथा सुनी तो बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग भी सुने होंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा महाराज जी की कथाएं। महाराज जी की कथाएं हर रोज़ नित्य प्रति आप लोग सुना करिए। महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं, इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्त।